साजन घर। जब तक आप मुझे कोई इशारा नहीं देंगे मैं इस लहू से अपना हाथ नहीं हटाऊंगी। इश्क में तेरे फूलों से खिलने, मोहब्बत के रस्ते तेरे संग चलने, ज़माने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई प्यार से। अगर मेरा विश्वास सच में सच्चा है तो मुझे आप कोई इशारा जरूर देंगे भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, शुक्रिया। मुझे पता है मेरा दिल नहीं झूठ बोल सकता। मेरे कबीर जी जिंदा है। धन्यवाद भोलेनाथ, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे ये छोटा सा इशारा देने के लिए कि मेरे कबीर जी जिंदा है। हे भगवान, इस लड़के ने हीटर पर अपना हाथ रख दिया। इसका हाथ तो जल रहा है। ओ भाई, हाथ जल रहा है और फिर भी स्माइल कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कबीर जी कि आप लौटकर जरूर वापस आओगे। मुझे पता है कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। मुझे पूरा यकीन है कबीर जी कि आप मुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते। आप जरूर लौट कर आओगे।
जल्दी वापस आ जाइए कबीर जी, क्योंकि मेरा दिल आज भी कहता है कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए। पूजा, पूजा, कबीर को खोने का दर्द इतना गहरा था बेटा कि मैं सही गलत का फैसला ही भुला बैठी। उसके गम में मैं इतना टूट गई थी कि सारा गुस्सा, सारी नफरत मैंने तुझ पे डाल दी। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुझे क्या क्या नहीं सुनाया, तुझे तेरे ही घर में अपमानित किया। लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि जिस दर्द से मैं गुजरी हूं ना, उस दर्द को तो मैंने तेरी जिंदगी बना दी। बेटा, मुझे माफ कर दे। तुझे पराया समझकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, जबकि तू तो कभी पराई थी ही नहीं। तू तो इस घर की सबसे अपनी है। तुझे तो मैं बेटी बनाकर इस घर में लाई थी ना। मेरा घर ही अब तेरा घर है। मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम माँ बेटी का रिश्ता पूरी उम्र ऐसे ही सलामत रहे। तो फिर मैं तेरा दर्द कैसे नहीं देख सकी? पूजा बेटा, हो सके तो अपनी इस माँ को माफ कर दे। माँ, नहीं। कबीर जी, आज पूरे 3 महीने हो गए आपके बिना जीते हुए। घर के सब लोग धीरे धीरे अपने जिंदगी में लौटने लग गए। रोजमर्रा की आवाजों ने फिर से इस घर को भर दिया है, लेकिन मैं अभी भी उस मोड़ पर रुकी हूँ जहाँ आप मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं आज भी वही खड़ी हूँ, आपके लौट के आने का इंतजार कर रही हूँ। कबीर जी, जल्दी वापस आ जाइए। पूजा, हरीश जी आए हैं, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। हाँ, चल। अच्छा। अब तो पूजा आ गई। हरीश, बताओ क्या कहना चाहते हो? बाबूजी, मैं आपसे पूजा का हाथ मांगने आया हूँ। क्या? मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कहे जा रहे हैं आप? कुछ भी कहे जाएंगे? अरे शर्म नहीं आई आपको ये सब सोचते हुए?
अपनी उम्र देखी है आपने? पर मेरी बात तो सुनिए। बस एक लफ्ज और नहीं, ये शादी कभी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें भी ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप सब लोग ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं वादा करता हूं, मैं पूजा को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा उसको खुशी और इज्जत से रखूंगा। आपको समझ नहीं आती है? एक बार में बात निकलिए। बहुत सुन ली आपकी बात, निकलिए आप यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। बहुत सुन ली आपकी बात, निकलिए यहाँ से। मैं एक बिजनेसमैन हूं, पाई पाई का हिसाब रखता हूं और इस बेइज्जती का बदला भी लेके रहूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक से बदला लूंगा। सब पछताओगे, सबके सब, सबको देख लूंगा मैं। पछताओगे सबके सब। गेट आउट। सबको देख लूंगा। अरे आप सब लोग इस बात को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? हरीश जी में क्या कमी है? और सच तो यही है कि अब पूजा को ऐसे ही रिश्ते आएंगे। और हरीश जी तो अपने थे, अपने जान पहचान के थे। देखिए बाबूजी, मैं तो यही कहूंगी आपसे कि हम लोगों को इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देनी चाहिए। और बाबूजी वैसे भी हम कब तक एक अनाथ का बोझ अपने सर पर उठाएंगे, बताइए आप। अमृता, अगर तू मेरी बेटी ना होती तो आज पता नहीं मैं क्या कर लेता। अपनी जहरीली जुबान पर ताला लगा। कबीर जी, प्लीज लौट आइए ना। मैं किसी का बोझ, किसी की जिम्मेदारी बन के नहीं रहना चाहती। प्लीज लौट आइए कबीर जी, प्लीज। पूजा जी, पूजा जी, पूजा जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। दीवान जी प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले रहने दीजिए। ठीक है पूजा जी, मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ, पर ये याद रखिएगा कि आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। हरीश जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माँ,
मुझे अब बहुत टेंशन हो रही है। वो पूजा इतनी देर से अपने कमरे में और बाहर भी नहीं आ रही। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। अमृता, तुझे कुछ समझ है कि नहीं? अब कहाँ क्या बोलना है ये सब मैं सिखाऊं तुम्हें अभी? माँ, मैं पूजा की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, और उसकी भलाई इसी में है कि हरीश जी से उसका रिश्ता हो जाए, बस। बस कर अमृता, हर बात में जहर घोलने की आदत हो गई है तुमको। माँ, मैं कोई जहर नहीं घोल रही हूँ, सच्चाई बता रही हूँ आपको। शांत हो जाओ अमृता। यहाँ पूजा के बारे में सोच सोच के मेरा मन घबरा रहा है, और तुम ओके? ये बताओ, आज पूजा को लेकर मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है? भगवान सब सही करना। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस अब थोड़ी देर में तू और मैं पति पत्नी बन जाएंगे। बस अब पंडित जी आते ही होंगे। और सुनो, देख रही हो तुम्हारे लिए कितनी शॉपिंग की है मैंने? हाँ, ये सब तेरे लिए। और देख रहे हो लहंगा, वो तुम्हें पसंद आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज से तेरी हर एक पसंद, तेरा हर एक फैसला, सब कुछ मैं हूं, समझी? अरे वाह, गुस्सा चाहे जितना गुस्सा कर ले, आज वो होके रहेगा जो मैंने फैसला किया। चाहे तो प्यार से मान जा या जोर जबरदस्ती से, आज तुझे मैं अपनी दुल्हन बना ही लूंगा, समझे? और हाँ, तुम दोनों ध्यान रखना, समझे? ये क्या कह रहे हो दीपक? पूजा अपने कमरे में ही नहीं है। अम्मा जी, आपके कहने पे मैं उन्हें बुलाने गया था, पर वो वहाँ पे नहीं थी। अरे लेकिन ऐसे अचानक कहाँ चली गई वो? अरे कहाँ जाएगी, घर में ही होगी, यहीं कहीं। किरण, विवान, तुम जरा देखो दोनों, कहाँ है पूजा? देखता हूँ। घर के अंदर जाकर देख पूजा कहाँ है। अच्छा हुआ अपनी मनु शक्ल लेकर खुद ही घर छोड़कर चली गई। कहीं नहीं मिली। क्या? घर पे नहीं है। हाँ, मैंने भी सब जगह देखा, लेकिन पूजा कहीं नहीं है। अरे विवान, घर के बाहर जाकर पता करना पूजा कहाँ पर है। जाके देखो बेटा। जी मैं भैया। गाड़ी की चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। की चेन में एयर टैग है, मैं चेक करता हूँ चाबी कहाँ गई।
ये कैसे हो सकता है? चाबी की लोकेशन घर के बाहर? कुछ तो गड़बड़। ठीक है भाई। अरे पकड़ो इसे। आज तेरी मेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। दादाजी, घर पे मेरी गाड़ी की चाबी भी नहीं और चाबी का लोकेशन भी घर के बाहर दिखा रहा है। विमान तो सोच क्या रहा है? दूसरी गाड़ी ले और पूजा को जाकर खोज जल्दी। जा जा। हाँ भाई, जल्दी जा बेटा। हे भगवान, पूजा किसी मुसीबत में ना हो। हे माता रानी, हमारी पूजा की रक्षा करना। छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दे इतनी प्यारी चीज को? बहुत प्यारी हो तुम। आज ऐसा करते हैं ना, बिना शादी के ही सब कुछ। हेलो, पुलिस स्टेशन। जो जहां है वहीं रुक जाओ। पकड़ो इन दोनों को। इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी है जो मुझे घर से किडनैप करके लाया है। क्यों बे, बुढ़ापे में जवानी छाया हुआ तुझे? देख लूंगा इंस्पेक्टर। चल तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ, चल। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं है?
मेरा मन बहुत घबरा रहा है। किरण फिर से फोन करना बेटा। माँ फोन ही नहीं लग रहा। हाँ रह गए। वसुधा हिम्मत रखो, पूजा सही सलामत लौट कर आ जाएगी। कैसे आएगी माँ जी? हमें तो पता भी नहीं वो कहाँ पर है। और विवान भी तो उसके पीछे गया है, लेकिन उसे पता होगा कि पूजा कहाँ है। वो पहुंचा होगा पूजा के पास। बस मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता। मैं खुद जाकर देखता हूं कि पूजा और विवान कहां रह गए। हाँ। पूजा क्या हुआ? तू ठीक है? हाँ बेटा। क्या हुआ तुझे? पूजा तुम कहाँ थी बेटा, और तुम्हारी ये ऐसी हालत कैसे हुई? मुझे बता ना, इतना क्यों रो रही है? क्या हुआ? मैं बताता। बस अब थोड़ी देर में तू और मैं पति पत्नी बन जाएंगे। आज जो कुछ भी हुआ उसकी कड़वी सच्चाई हम सब ने देखी। एक अकेली लड़की के लिए जीना कितना मुश्किल होता है, ये हम सब ने अपनी आंखों से देख लिया। पूजा को उसके अपने घर से उठा लिया गया। एक लड़की जब अपने घर में महफूज नहीं है तो बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक होगी उसके लिए। हम सबको यह मानना पड़ेगा कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूजा को एक अच्छी जिंदगी दे सकें। विवान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम पूजा को अपनाओगे? क्या तुम पूजा से शादी करोगे? जवाब दो विवान। दादाजी ये क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। पूजा जी कबीर की बीवी है, मेरे भाई की बीवी। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। विवान, मैं तुम्हारी दुविधा को समझ सकता हूं बेटा, पर अब कबीर इस दुनिया में नहीं है और पूजा और कबीर का रिश्ता अतीत बन चुका है। लेकिन पूजा के सामने उसकी पूरी जिंदगी, उसका भविष्य अभी भी है। एक लड़की के लिए एक जीवन पहाड़ जैसा होता है, उसे काटना बहुत मुश्किल होता है बेटा। पूरी दुनिया भूखी नजरें गड़ाए बैठी है उसके ऊपर। पूजा हमारी घर की बहू है, उसकी हिफाजत करना, उसकी इज्जत बचाना, उसे सहारा देना हम सबका कर्तव्य है। नहीं दादाजी, नहीं, ये कैसे हो सकता है दादाजी? ये गलत है, इट्स इम्पॉसिबल। ये एकदम गलत है। तो क्या बात है विवान? और इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम्हें पूजा से शादी करनी होगी।
और मुझे यकीन है पूजा को मेरे फैसले से कोई एतराज नहीं होगा। विवान, इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम पूजा से शादी करोगे। मैं अपनी घर की इज्जत को बेआसरा नहीं देख सकता। मैं वादा करता हूं कि मैं पूजा जी से शादी करूंगा। पूजा 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 जी, विवाह। रुक जाओ वसुधा, उन दोनों को बात करने दो। इस फैसले को उन दोनों को ही समझना होगा। कि माँ जी, हमने तो अदिति को विवाह के लिए पसंद किया था ना, हम अदिति को क्या कहेंगे? अदिति एक बहुत समझदार लड़की है वसुधा, उसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। उससे बात करके मैं उसे समझा दूंगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन ये रिश्ता के बाबूजी ने जो भी निर्णय लिया है वो एकदम सही है। पर अब जरूरी यह है कि पूजा भी इस बात को समझ सके। मैं सिर्फ और सिर्फ कबीर जी से प्यार करती हूँ और हमेशा उनसे ही प्यार करती रहूंगी। मेरे दिल में उनके अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूं। तो फिर आपने हाँ क्यों कहा? पूजा जी, मैंने हाँ सिर्फ इसलिए कहा कि कोई भी इंसान आप पे कभी भी उंगली ना उठा सके। ये शादी सिर्फ एक समझौता है समाज के लिए, लोगों का मुंह बंद कराने के लिए, बस। मैं कभी भी शादी के बाद आप पे कोई पति का हक नहीं जताऊं, ना ही हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। ये मेरा वादा है। कबीर जी, आप मुझे छोड़कर क्यों गए? वापस आ जाइए मेरे पास भी। बेला, इसे ऐसे कब तक यूं ही बेहोश रखेंगे? पता नहीं। विवान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम पूजा को अपनाओगे? क्या तुम पूजा से शादी करोगे? दादाजी, ये क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। पूजा जी कबीर की बीवी है, मेरे भाई की बीवी। इस गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम पूजा से शादी करोगे।
मैं वादा करता हूँ कि मैं पूजा जी से शादी करूंगा। कबीर जी, बस बहुत हो गया, लौट आइए ना। आपके बिना सांसें अधूरी सी लगने लगी है। मैं विवान जी से शादी नहीं करना चाहती, पर सिर्फ आपकी पूजा हो, सिर्फ आपकी पूजा। मैं अपना दिल, अपनी रूह सब आपके नाम कर चुकी हूँ। सब मेरी शादी विवान जी से कराना चाहते। कल मेरी शादी है, लेकिन मैं किसी और के नाम का सिंदूर अपने मांग में कैसे भर सकती हूँ? नहीं कर सकती, मैं ये शादी नहीं कर सकती। कबीर जी, मैं जानती हूँ कि आप जिंदा हैं। मेरा दिल आज भी कहता है कि आप जिंदा हैं। तो फिर आप है कहाँ कबीर जी? प्लीज लौट जाइए ना, वापस आ जाइए कबीर जी। दीपक, घी, फूल, हवन की सारी सामग्री आ गई? हाँ है। माँ जी, आपके हिसाब से सब सही है या और कुछ चाहिए? नहीं, देख लिया, सब ठीक है। वसुधा, जाकर देखो कि विवान और पूजा तैयार हुए कि नहीं। पंडित जी आते ही होंगे बेटा। देखिए ना, कुछ महीने पहले ही इस घर में कबीर और पूजा के शादी की शहनाइयां बज रही थी। आज वही शहनाई फिर से बज रही है, लेकिन आज मुझे इस शहनाई में खुशियों से ज्यादा दर्द सुनाई दे रहा है। सही कह रही है वसुधा। और माँ जी, विवान के भी तो कुछ सपने होंगे ना, अपनी शादी को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर। लेकिन आज वो हम सबके लिए अपने सपने, अपनी खुशियां कुर्बान कर रहा है। वसुधा, विवान तो बचपन से ही ऐसा है। अपनी खुशी से ज्यादा उसे हमेशा दूसरों की परवाह रही है। भगवान करे कि उसकी कुर्बानी कभी बेकार ना जाए, उसे जिंदगी की हर वो खुशी मिले जो उसे चाहिए। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। जाओ सुधा, विवान को लेके आ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं कबीर जी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मैं किसी और को नहीं अपना सकती। किरण प्लीज तू दादाजी से बात करना, उन्हें समझाना कि मैं शादी नहीं करना चाहती, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। किरण प्लीज मुझे बचा ले। नहीं पूजा, देख मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन तू कब तक खुद को पुराने दर्द में बांध कर रखेगी? हम चाहे कितना ही जाए, किसी के जाने से हमारी जिंदगी नहीं रुकती। देख, कबीर भैया की यादें ना हमेशा तेरे साथ रहेंगी, लेकिन जिंदगी में हमें तो आगे बढ़ना पड़ता है ना। तो बस अब रोना बंद कर। नहीं किरण, नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं नहीं कर पाऊंगी। तू कर पाएगी, तू बहुत स्ट्रांग है। बस
थोड़ा सा फ्रेश हो जा। हाँ, अब आप ही कुछ कीजिए देवी माँ, मुझे मेरे कबीर जी से मिलवा दीजिए। अब और नहीं, अब और इंजेक्शन देने की इसी जरूरत नहीं है। अरे अगर ये होश में आ गया तो फिर वापस इसे इसके घर पे ले चलेंगे। मुझे लगता है ये सही समय आ गया। कबीर, मेरे भाई, आई एम सॉरी। कबीर, कबीर, आंखें खोलो कबीर, कबीर, आंखें खोलो कबीर। पूजा, पूजा कहाँ है? पूजा कहाँ है? मुझे पूजा के पास जाना है। पूजा, हे अग्निदेव, आप भी तो साक्षी थे मेरे और कबीर जी के साथ फेरों के। आपने हमारी कस्में सुनी थी, हमारा साथ देखा था। अगर मेरे कबीर जी इस दुनिया में कहीं भी हैं तो मुझे उनसे मिला दीजिए। कबीर, तुम्हें सच में पूजा के पास जाना है? हाँ हाँ, पूजा के पास जाना है। पूजा, पूजा के पास जाना है। पूजा, प्लीज मुझे पूजा के पास ले चलो। ठीक है, चलो चलते हैं तुम्हारी पूजा के पास। हाँ। देखते हैं जितना तुम याद कर रहे हो उतना वो तुम्हें याद कर भी रही है या नहीं। चलो प्लीज पूजा के पास चलो। चलो। दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।